हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आप लोगों को एक्सेल करवाने वाली हूँ। हमारा लास्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था सम और सम इफ्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार वॉच कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो। मैं उसके आगे आज आपको करवाऊँगी। हम लोग करेंगे इफ़ कंडीशन और काउंट। ठीक है, हम लोगों के पास पहले आता है इफ़ कंडीशन। इफ़ फंक्शन जो होता है बेसिकली कंडीशंस फंक्शन होता है, जो कि कंडीशन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आपको किसी टाइप की कंडीशन लगानी होती है फंक्शन के अंदर, तो हम लोग इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। लाइक आपने यहाँ पे देखा दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 40 और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 10। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा बड़ा, तो आप इजीली बता देंगे ये वाला ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट आपका छोटा है। लेकिन अगर आपसे कोई फ़िक्स वैल्यू पूछे कि ये ऑब्जेक्ट इससे कितना बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कि ये आपका 30 बड़ा है इससे, क्योंकि ये 40 वैल्यू और ये 10 है। लेकिन हम कभी भी डायरेक्ट को वैल्यू सीधा पुट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर हम ये वैल्यू डाल सकें। यानी हमें इसे एक नाम डिफ़ाइन करना पड़ता है। इसका नाम मैंने ए रखा है और इसका नाम मैंने बी रखा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए वेरिएबल है, ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशन को सेट करते हैं। कंडीशन के लिए हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया ग्रेटर देन। अगर आप ग्रेटर देन लगाना चाहते हो तो आपको ये वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, ए जो है ग्रेटर देन है बी, तो हम लोग ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। लिखेंगे हम इस तरीके से, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर की वैल्यू क्या है 40 और बी के अंदर की वैल्यू क्या है 10। तो 40 बड़ा है आपका 10 से। अगर 40 बड़ा है 10 से तो क्या शो कर देगा, ए इज़ ग्रेटर, आप दिखा सकते हैं। सेकंड आता है लेस देन। लेस देन के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, ए क्या है 40 और लेस देन क्या है 10, तो ए की वैल्यू तो छोटी नहीं है 10 से। अगर होती तो आप लिख सकते थे कि आपका ए इज़ लेस देन, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है आपकी बी से। नेक्स्ट आता है इक्वल टू। अगर दोनों ही वैल्यू सेम है, लाइक यहाँ पे 10 है और आपका यहाँ पे भी वैल्यू 10 है, तो आप ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो ए इक्वल टू बी लिखेंगे, यानी 40 इक्वल टू 10। लेकिन ये इक्वल टू नहीं है तो नॉट इक्वल टू दिखा रहा है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे दिखाता है आपका इक्वल टू। नेक्स्ट आता है, अगर मैं चाहती हूँ कि ग्रेटर देन, चलो हमारी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो वैल्यू अगर उसके बराबर हो, यानी कि आप ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकते हो बाय दिस फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देती हूँ तो इसका मतलब होगा या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए या फिर ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो रिज़ल्ट आपका ऑटोमेटिकली ए इज़ ग्रेटर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम लेस देन के साथ करते हैं। लेस देन का मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू आपकी जो है छोटी होनी चाहिए बी से या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा ए इज़ लेस देन। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मेरी ए की है, दिस वन। ए मैं डायरेक्ट नहीं लूँगी, मैं उसकी वैल्यू लूँगी जो भी सेल में है, जो D12 सेल में हमारी वैल्यू है। ग्रेटर देन का साइन लेंगे, सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये लॉजिकल टेक्स्ट होता है जो मैंने कंडीशन बनाई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बताई चुकी हूँ 40 इज़ ग्रेटर देन 10। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो रिज़ल्ट शो कर दे ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर ए इज़ ग्रेटर नहीं होता, यानी कि अगर वैल्यू ट्रू नहीं होती, ये ट्रू केस है आपका। अगर वैल्यू ट्रू नहीं होती तो डबल कोट्स के अंदर लिख दे बी इज़ ग्रेटर। ओके, हमने बी इज़ ग्रेटर लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, एंटर मारेंगे, रिजल्ट आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट क्या आता है मेरा लेस देन का। अगर मुझे ऐसी लेस देन का निकालना है मैं तो इफ़ लिखूँगी, सिलेक्ट करूँगी मैं कौन सा, दिस वन। ये क्या आपका छोटा है इससे, अगर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर। बी इज़ ग्रेटर लिख सकते हो या ये लिख सकते हो ए इज़ लेस देन। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, या फिर मैंने लिख दिया इसका अपोजिट, ए इज़ लेस देन का मतलब हो गया बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर नहीं होता ट्रू तो ए इज़ ग्रेटर। इस तरीके से हमने वैल्यू डाल दी, ब्रैकेट बंद करेंगे,
एंटर मारेंगे, आपका आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ, 5 करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आता है इसमें, इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन का मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू इफ़, ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, अगर होती है तो इक्वल, अगर नहीं होती तो नॉट इक्वल। ओके, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, ये आ जाएगा नॉट इक्वल। अगर मुझे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू इकट्ठे यूज़ करने हैं तो इफ़ लगाएंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे दिस वन इज़ ग्रेटर देन, या तो इससे ये बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो, किसके, इसके। तो यहाँ पे ये शो कर देगा ए इज़ ग्रेटर। दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ए, अदरवाइज शो कर दे बी। आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है, अगर मैं इधर भी 40 कर देती हूँ वैल्यू को, तो ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल एंड ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों ही कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो इसको बड़ा होना चाहिए इससे, या फिर इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू 20 आएगी तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास सेम ऐसे आता है, आप लेस देन यूज़ कर सकते हो सेम। आई होप आप लोग ये कर लोगे। नेक्स्ट फंक्शन में मैं आती हूँ। अब हमें इफ़ का यूज़ करना है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर किसी भी बंदे ने, ठीक है, टीवी जो बेचा है वो 3000 से ऊपर में बेचा है, या ये कह लो कि किसी ने जो टीवी लिया है वो 3000 से ऊपर लिया है, टीवी या कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाए। तो कंडीशन बन गई हमारी, इफ़ प्राइस, जो परचेजिंग प्राइस है आपकी 3000 से ऊपर है, तो उसको उस प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख देती हूँ, नहीं लिखूँगी तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा। अच्छा, हम पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल+D भी कर सकते हैं फॉर डुप्लीकेट फॉर्मूला के लिए या फिर डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इनको नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि 3000 से ऊपर की परचेजिंग नहीं है। अब देखो इस कंडीशन में तो इसको मिलना चाहिए ना, लेकिन इसको नहीं मिल रहा। मैंने 3000 से ऊपर का है, मैं चाहती हूँ 3000 से ऊपर ना हो, तो 3000 के बराबर भी हो। तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इस बेचारे को भी मिल जाना चाहिए। 1 रुपये के चक्कर में इसका डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम नेस्टेड इफ़ करते हैं। यहाँ पे तो चलो मैंने एक ही कंडीशन लगाई, अब मैं चाहती हूँ कि एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहती हूँ, तो हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही बंदे को डिस्काउंट दिया जिसकी वैल्यू 3000 से ऊपर थी। मैं चाहती हूँ कि 3000 के साथ 2000 वाला या 1000 वाले को भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे 3000, ठीक है। 3000 से ऊपर है तो उसको कितना % डिस्काउंट मिल जाए इसी प्राइस पे, 10%। ओके, अगर उसकी वैल्यू 3000 से ऊपर नहीं है, इक्वल टू डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट मैं कहती हूँ 2000 से ऊपर होती है तो उसको इस पे क्या मिले, 5% डिस्काउंट मिल जाए। ऐसे आप कितना भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोबारा इफ़ यूज़ करेंगे, दिस इज़ योर ट्रू वैल्यू। यहाँ पे नेस्टेड इफ़ में एक और इफ़ आएगा, या आपकी सेकंड वैल्यू। ये काम कैसे पड़ता है, पहले लॉजिकल टेस्ट यूज़ होता है। ये एक कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 10% दिखाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला इफ़ काम करेगा। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अगर आप ऐसे ही कितनी भी कंडीशन बना सकते हो दोबारा इफ़ लगा के। ओके, मैंने एक और लगा दिया कि अगर 1000 से भी ऊपर है तो 2% मिल जाए उसको, किस में,
इसी वैल्यू का 2% डिस्काउंट मिल जाए। ओके, अगर नहीं है तो भाई कोई डिस्काउंट नहीं है। जितने आपने इफ़ खोले उतने इफ़ आपको बंद करने पड़ेंगे। एंटर मारोगे एंड ड्रैग करोगे तो ये आपका फॉर्मूला पुट हो जाएगा। ओके, इसको 150 मिलेगा डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 3000 से ऊपर नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 5%। अगर मैं यहाँ पे 3000 से 1 रुपी भी ऊपर कर देती हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन कहा था कि अगर 3000 में आप इक्वल टू का साइन लगाते हो तो 3000 में भी वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है वो है फ़िक्स। फ़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। फ़िक्स का मतलब क्या होता है? आपको कोई भी सेल को फ़िक्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और बहुत तरीके से फ़िक्स करते हैं हम चाहे तो कॉलम को फ़िक्स कर सकते हैं, हम चाहे तो रोज़ को फ़िक्स कर सकते हैं। फ़िक्स के लिए जो शॉर्टकट की चलती है वो होती है F4। फ़िक्स आप रो एंड कॉलम किसी को भी कर सकते हो। फ़िक्स का जो साइन होता है वो डॉलर साइन आता है, यानी कि अगर कहीं पे भी डॉलर साइन लिखा हुआ आएगा इसका मतलब वो वैल्यू फ़िक्स है। पता कैसे चलेगा? अगर डॉलर साइन हमेशा आगे लिखा हुआ आएगा, अगर वो कॉलम के आगे आता है लाइक ए के आगे आता है तो इसका मतलब ये फ़िक्स हो गया। अगर वो रो के आगे आता है लाइक नंबर के आगे आता है तो इसका मतलब 4 फिक्स हो गया, दिस वन। अगर वो दोनों के आगे आता है तो इसका मतलब कॉलम एंड रो दोनों फिक्स हैं। तो आप ऐसे कितनी भी कंडीशंस बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मुझे सिंपल सा इनका सम निकालना है। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ का, चारों वैल्यूज़ जितनी भी वैल्यूज़ हैं 5 वैल्यूज़, इनका सम निकालती हूँ। ओके, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक वैल्यू को सिलेक्ट किया और इनका सम निकाल दिया। 329 आ गया इन सब का सम। जब मैं ड्रैग करती हूँ, ठीक है, कैसे करना है दोबारा देख लो। ये आ रहा है बना हुआ रेक्टेंगल टाइप का, इसको प्रेस करके रखना। जब ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा तो ड्रैग करके नीचे ले आओ। सेकंड मेथड क्या है आपका? पूरे को सिलेक्ट करके रखना है, Ctrl+D कर सकते हो तो भी आपका ड्रैग हो जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है? वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इसका सम आ गया पहले A65 से लेके E65, अब A66 से लेके E66 तक, फिर है A67 से लेके E67 तक। F2 यूज़ कर रही हूँ मैं एडिटिंग के लिए, चेक करने के लिए फंक्शन को, तो आप भी F2 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरी वैल्यू की जो ऑटोमेटिक रो है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पे 64 थी, यहाँ पे 65 आ गई, यहाँ पे 66 आ गई। अब ये देखो कि रो ऑटोमेटिक नहीं मेरी इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि फ़िक्स हो जाए वैल्यू, तो हम सम फंक्शन लगाएंगे। ये आप किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सम में चलेगा। आपको पूरे को सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करना है, तो आप लोग यहाँ से इसको फ़िक्स कर दोगे। सिलेक्शन करेंगे, Ctrl+D करेंगे। अब देखिए इसमें सारी वैल्यू सेम ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रो है और कॉलम है वो फ़िक्स हो गया, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं अब जब भी देखती हूँ तो हर किसी में आपको 64 ही मिलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, ये हमारा है फिक्स फंक्शन। नेक्स्ट आता है मिक्स। जैसे कि मैं चाहती हूँ ऊपर वाली रो जो है ऑटोमेटिकली सब में ऐड हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली रो कौन सी है मेरी? 64, दिस वन। इसको मैंने F4 करके फ़िक्स कर दिया और E69 को फ़िक्स नहीं किया। एंटर मारा हमने, सॉरी मिक्स ही लिख दिया मैंने यहाँ पे आएगा आपका सम। एंटर मारा हमने। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे, चेक कर लीजिए आपका, ये देखिए अब ये मैंने पूरा सम कर दिया। तो आपको क्या करना है? मुझे पूरा सम नहीं करना, मुझे एक वैल्यू को सम करना और एक वैल्यू को सम नहीं करना। तो हमने ड्रैग किया इसे, इस तरीके से हो गया मेरा। A64 हर किसी में फ़िक्स हो गया होगा, राइट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये एग्ज़ाम्पल्स है कुछ मेरे। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है? 20 सब में इंटू करने हैं, तो मैंने इक्वल टू डाला, 20 सेलेक्ट किया, F4 करके फ़िक्स कर दिया। इसको हमें क्या करना है? टेबल बनाना है तो इंटू करना पड़ेगा। इंटू किया, सिलेक्शन किया 1 को और एंटर मार दिया। अब मैंने 20 को फ़िक्स किया और इसको फ़िक्स नहीं किया। ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब आपका आ जाएगा।
इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखोगे तो ये भी कह सकते हैं कि हमें 10% डिस्काउंट निकालना है इन सारे रेट्स का। तो हम सिलेक्शन करेंगे, 1000 सेलेक्ट करेंगे और इनटू डालेंगे, सिलेक्शन करेंगे 10%, F4 करेंगे फिक्स, एंटर मारेंगे तो ये आपको शो कर देगा कितना दिखाना है, ये सारा डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, चलो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ काउंट। ठीक है, हम लोगों ने इफ़ के सारे कर लिए, अब मैं आपको काउंट के बारे में बताती हूँ, काउंट फंक्शन के बारे में। यहाँ पे जो काउंट होता है वो होता है काउंट करने के लिए नंबर सेल, जिस भी सेल में नंबर है वो सारे काउंट करके देगा आपको। ठीक है, कि जो भी रेंज आपने सेलेक्ट की है, मैंने यहाँ पे काउंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, तो इन सेल में कितने हैं आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो ये आपको एंटर मारोगे तो शो कर देगा कि इसमें 5 सेल है। मैं इसको ड्रैग करके शो कर सकती हूँ, ये सब में 5 वैल्यू आ रही है। अगर मैं इनमें से कोई डिलीट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सेल कम हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करती हूँ तो भी ये 4 आएगा क्योंकि इसमें फिर अभी भी नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 करती हूँ तो ही ये शो करेगा यहाँ पे कि 5 वैल्यूज़ है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है काउंट इफ़, सेम वही जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी। अब आपको काउंट तो करना है, लेकिन किसको काउंट करना है, जिसमें इफ़ कंडीशंस लगी हो उसके बेस पे काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे काउंट करना है कि इसमें इस तरीके से आप शो करवा सकते हो कि इसमें जितने भी सेल हैं उसकी कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो 15,000 से ऊपर वैल्यू क्वांटिटी गई है, बेची है, जो भी है एक्सवाइजेड आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ़, हमने कंडीशन क्या लगाई, इस पूरी रेंज में, यहाँ पे सी लिख दीजिए, काउंट इफ़ इस पूरी रेंज में प्राइस में या क्वांटिटी में, क्वांटिटी लेते कितने ऐसे सेल हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन है 5000, मतलब वो सेल काउंट करके बताए जिसमें 5000 से ऊपर की क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ का जो आप नीचे देखोगे फंक्शन की ये रेंज हो गई, जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी है, ये मेरी कंडीशन हो गई। मैंने एंटर मारा, यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 सेल ऐसे हैं इसमें पूरे जिसमें कि 5000 से ऊपर है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ हो रही है क्योंकि मेरा यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिलेक्शन करके इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, देन F4 प्रेस करना है ताकि फ़िक्स कर दूँ वैल्यू, और अब जब ड्रैग करूँगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अब F4 में एक और पंगा आ गया, क्या, क्योंकि ये पूरी ही वैल्यू से शिफ्ट हो गई तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी सेम आ गई। ठीक है, तो ये क्या काउंट करता है, सेल काउंट करता है लेकिन कंडीशन के बेस पे। नेक्स्ट आता है काउंट इफ्स, अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हो तो काउंट इफ्स यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने कल सम इफ्स यूज़ किया था, हमने सेम वही लिखना है आपका। मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि ए नाम के बंदे हैं जिन्होंने कि टीवी बेचा है, तो वो पर्टिकुलर काउंट करके बताया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, काउंट लिखा, इफ्स लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, दिस वन, ये क्राइटेरिया है, इसमें किन को ढूंढना है, उसको ए को ढूंढना है। फिर मैंने दोबारा आपका एक और क्राइटेरिया बनाया। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया होगा। मेरा सेकंड क्राइटेरिया क्या है, दिस वन। ठीक है, और मुझे इसमें क्या ढूंढना है, क्राइटेरिया सेकंड क्या लगाना है, कंडीशन क्या लगानी है, जिनके पास टीवी है। ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर करोगे और इसको ड्रैग कर लोगे। अभी 1 आ रहा है, फिक्स करेंगे हम लोग क्योंकि क्राइटेरिया तो आपके फिक्स ही रहेंगे। अच्छा, आपके पास 2 मेथड होते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे AA ना लिख के डायरेक्ट कोई सेल भी ले सकती हूँ। ठीक है, और इसको मुझे पूरा फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो हिले ना। नेक्स्ट, ये पूरा क्राइटेरिया है, इसको F4 लगा दिया, एंटर मार दिया और मेरी वैल्यू सब में सेम आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है काउंट ब्लैंक।
ये सारे ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। मुझे यहाँ पे इस पूरी रेंज में देखना है कितने ब्लैंक सेल हैं, तो मैं काउंट इफ लगाऊंगी आपका, सॉरी काउंट ब्लैंक लगाऊंगी, मैं ब्रैकेट लिखूंगी, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूँगी जहाँ से लेके जहाँ तक मुझे चाहिए। F4 लगा देना, क्योंकि पूरी रेंज में देखना है आपको। यहाँ पे मैं पूरा फिक्स करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। एंटर आ जाएगा आपका, कंट्रोल D, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा सेलेक्ट करो, आप चाहो तो सिर्फ 48 का देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर 48 लिख देती हूँ और यहाँ पे भी 48 लिख देती हूँ, ठीक है। और मुझे क्या फ़िक्स करना पड़ेगा, कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका सिंगल रो दिखा रहा है। तो मैंने रो में से $साइन हटा दिया और इनको ड्रैग कर दिया, तो जहाँ पर भी होगा आपका वो शो कर देगा। यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है, यहाँ पे डिलीट करोगे तो ब्लैंक, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है आपका, शो कर देगा। नेक्स्ट आता है काउंट ए फंक्शन। ये सबको काउंट करेगा एक्सेप्ट टू ब्लैंक सेल। अगर आपको ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करवाना तो आप लोग सिंपल सा लिखेंगे काउंट ब्लैंक, ठीक है। सॉरी काउंट ब्लैंक नहीं, काउंट ए करें ना फंक्शन, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और इसमें नंबर ब्लैंक सेल को छोड़ के बाकी सारे काउंट करके दिखा देगा। देखो मैं एक दो डिलीट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। काउंट फंक्शन में इफ़ कंडीशन लगानी है, ये निकालना है हाउ मैनी ब्रेक शूज़ हैव बीन ब्रॉट, कितने इसमें से ब्रेक शूज़ लिए गए हैं, तो ये आपको काउंट करके बता देगा। इसमें कंडीशन क्या होगी, ये रेंज सेलेक्ट करोगे और फिर ब्रैकेट में ब्रेक्स ले लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। सेम ऐसे टायर्स कितने लिए गए हैं वो ले लोगे। ये सिंगल कंडीशन है, इसलिए सिंगल रेंज यूज़ करके आप ब्रेक्स डबल कोट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। काउंट इफ आएगा आपका, ये सारा आपका हो ही जाएगा। ये वैल्यूज़ काउंट कर लेना, कितनी वैल्यूज़ एबव है आपकी, 100 कोस्ट है और एबव है, तो दो आ गए ना, एक तो 100 कोस्ट आ गई और उससे एबव आ गई, तो यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आएगा इसमें आपका, यहाँ पे लगा के आप कोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। काउंट इफ़ कंडीशन आपको मैंने बताया 102 कंडीशन चाहिए हो, ज़्यादा कंडीशन चाहिए हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ये मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कोई सा भी। इसमें लिखा है हाउ मैनी ब्रेक शूज़ हैव बीन ब्रॉट बाय द 1 जनवरी 1998। पहला कंडीशन क्या है, मुझे सर्च क्या करना है, सिर्फ ब्रेक शूज़ सर्च करने हैं, और वो भी वो वाले जो कि 1 जनवरी 1998 में ख़रीदे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, काउंट, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो काउंट इफ्स लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन मेरी ये ब्रेक्स वाली बनेगी, ठीक है। फिक्स कर लो। अब ये एक ही निकालना है तो मुझे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपको रेंज निकालनी होती है पूरी तब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे चाहो तो उसका नाम लिख लो, या मैंने आपको अभी एक बताया था सेल सेलेक्ट करके F4 करके फिक्स कर लो, कॉमा कौन सा चाहिए मुझे, अच्छा मैं इसमें नाम ही लिख देती हूँ, सेकंड सेल वाला सेलेक्ट कर लूँगी, BRAKES ब्रेक्स, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना कि अगर आप कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लगाएं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या थी मेरी, क्राइटेरिया दोबारा मांग रहा है। मैंने सेकंड क्राइटेरिया ले लिया डेट, और इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना क्राइटेरिया। कंडीशन क्या है मेरी, जनवरी 1998। सेलेक्ट करेंगे, एंटर मार देंगे, ये आ जाएगा आपका 2 की 2 वैल्यूज़ इतनी है। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं हाउ मैनी टायर्स हैव बीन द ब्रॉट द 1 मार्च को, कितने ख़रीदे गए हैं फ्रॉम GGN से। पहले आप टायर्स निकालोगे, उसके बाद 1 मार्च निकालोगे, और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी आपकी, GGN से बन जाएगी, यानी गुड़गांव से लोकेशन से। हाउ मैनी कॉस्ट 100 एंड लॉस्ट, वही वाली जो हमने अभी करी थी। ये आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक में आप ग्रेटर देन का साइन लगा देना, एक कंडीशन में आप इक्वल टू का साइन ले लेना उसके बराबर का।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपका, सिंगल ही लगा देना ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आप सारे करके देख लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। इस फाइल को मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक करना मत भूलिएगा।